अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बखैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में कैसे एडमिशन लें, उस टॉपिक पे आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसी टॉपिक पे है और बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, जिनका ये सपना होता है कि मैं जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा ज़रूर पढ़ने जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं पहुँच सकते हैं। उनकी बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। उनमें से एक ये हो सकता है कि उनको मालूम नहीं होगा कि उनका प्रोसेस क्या है और कैसे मैं अप्लाई करूं और कैसे जा सकता हूं। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को जरूर स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा इंशाअल्लाह आप कैसे पहुंच सकते हैं अपने जामिया से, अपने घर से जामिया तक कैसे आप जाएंगे। हर चीज आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को जरूर स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए बने रहिए लास्ट तक वीडियो का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम, अगर आप जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं और आप अगर सपना है कि मैं जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा पढ़ने जाऊं, तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप किसी अहले हदीस इदारे में आपको दाखिला लेना होगा और उसकी सनद, जो आलिमत की सनद है, उसमें आपको मुमताज नंबर हासिल करना होगा। और उससे पहले आपको मालूम करना होगा क्या ये मदरसा जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा से मुआदला है या नहीं है। मुआदला किसको कहते हैं कि इनकी पहुंच वहां तक है कि नहीं है, उनकी शाख है कि नहीं। शाख कह लीजिए कि जिस मदरसे में हम पढ़ रहे हैं ये मदरसा जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा की शाख है या नहीं है। अगर उनकी शाख है तो आप वहां से पढ़ के डायरेक्ट मदीना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबरात हो तो आप वहां पे अप्लाई करके आपका एडमिशन होगा इंशाअल्लाह, और आप भी वहां तक जा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा आइए देखते हैं। करना कुछ नहीं, आसान तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलिमत की सनद से भी मंजूरी आती है किसी किसी इदारों से, और किसी में फजीलत की सनद से भी मंजूरी आती है। उसके लिए जैसे कि मिसाल के तौर पे जामिया इस्लामिया फैज़-ए-आम मौनाद भंजन से आलिमत और फजीलत दोनों की सनद से मंजूरी आती है और बच्चे पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वहां पे मौजूद है। जैसा कि मैं भी गया था जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा पढ़ने के लिए, तो मैं आलिमत की सनद से गया था और आलिमत में मुमताज नंबर लाना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी मदीना मनव्वरा पढ़ने जाएं, उसके लिए एक और अहम चीज करना होगा कि आपके पास हिफ्ज की सनद होना बहुत जरूरी है, लाजिम है। क्योंकि वहां जामिया में पढ़ने के लिए जो हुफ़ाज़ किराम है उनको बहुत ज्यादा तरजीह मिलती है और उनको तरजीह दी भी जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हाफिज हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए अगर कोई हाफिज है उनके लिए सोने पे सुहागा है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप अगर मुमताज लेके आ जाते हैं तो मुमताज लाने के बाद आपको सनद उठाना है। सनद उठा ली, उसके अंदर जो है शहादा मिलेगी और सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी है सारी चीज आप जमा कर लिए। तो एक नंबर। दूसरी नंबर क्या करना है, आपको तोसिया लेना है। तोसिया कहते किसी है दोस्तों? तोसिया एक तस्दीकनामा मान कह लीजिए, और वो किनसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तोसिया उन हजरात से लेना है, उसी जय्यद आलिम से लेना है जिनकी एक शोहरत हो, जिनकी एक रुतबा हो, अहले इल्म के दरमियान उनकी पहचान हो, उनको सब जानते हो, या अरब कंट्री में उनका नाम हो। मिसाल के तौर पे अगर आप जामिया इस्लामिया फैज़-ए-आम के अंदर आप पढ़ते हैं तो फिल वक्त आप शेखुल जामिया शेख मदरुल हक मदनी हफिजुल्लाह से आप तोसिया लिखवा सकते हैं। अगर आप वहां पढ़ते हैं और वहां से आप भेजना चाहते हैं सनद, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप उनकी तोसिया ले सकते हैं। इसी तरह शेख अबुल कासिम अब्दुल अजीम मदनी हफिजुल्लाह, उनसे भी आप तोसिया ले सकते हैं। इसी तरह शेख असद आजमी से तोसिया ले सकते हैं। इसी तरह शेख असगर अली इमाम महदी हफिजुल्लाह, इनसे भी आप तोसिया ले सकते हैं। अगर इन हजरात से अगर तोसिया लेकर आप भेजते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी मंजूरी आएगी। ठीक, ये होगी आपका तोसिया के बाद, यानी 3 या 4 तोसिया आपको उसमें चिपकाना रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट चाहिए उनको, क्योंकि वो परखना चाहते हैं कि फिजिकली ये लड़का ठीक है या नहीं, मेंटली ये लड़का ठीक है नहीं। आपको देखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कौन, जहां आप अप्लाई करेंगे, सऊदी यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनके पास आपको चेकअप करवाना है, और बिल्कुल 500 1000 रुपया या 200 रुपया इस तरह को समथिंग लेते हैं। आपका चेकअप करके एक रिपोर्ट दे देंगे, उस रिपोर्ट को आप उसमें चिपका दें। ठीक है, हो गया।
हिफ्ज की सनद हो गया, उसके बाद आप जहां से पढ़े हैं आलिमत या फजीलत की सनद। अगर यहाँ पे एक सवाल होता है कि आलिमत और फजीलत दोनों की सनद लगाए, जी नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है, कोई एक सनद लगा दे, अगर उसमें अच्छे नंबर है तो उसी को आप लगा दे तो फिर आपकी मंजूरी आ सकती है, कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों की जरूरत नहीं है। अगर लगाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन मुनासिब रहेगा एक ही सनद लगाएं, आलिमत है तो आलिमत के लगाए, आलिमत की सनद लगा दिए, 3 तौसिया लगा दिए, ठीक। उसके बाद आप जो है मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है उनको लगा दिए, फिर डॉक्टर जो दिया है वही मेडिकल सर्टिफिकेट उसको लगा दिए, ठीक। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट का फोटोकॉपी साइज चाहिए, पासपोर्ट के फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए पासपोर्ट की। उसके बाद आपकी तस्वीर चाहिए, 2 तस्वीर आपकी लगती है वो चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए। ये सारे चीज आपकी आप तैयार कर लें, उसके बाद फौरन अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद 6 महीना हो, साल भर हो, फिर आपको वहां से रिस्पॉन्स आता है कि आप हमारे यहाँ पे काबिल कबूल हैं, इंशाअल्लाह आपको हम जल्दी बुलाने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर वाकई ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, आपका सपना है आपके अंदर, तो आप जा सकते हैं, घबराए नहीं। और बहुत सारे तालिबे इल्म ऐसा करते हैं कि वो सोचते ही कि नहीं मेरी मंजूरी नहीं आएगी, मेरे पास तो सोर्स नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, मेरी अप्रोच नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है जाने के लिए तो आप टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आप क्लास में अव्वल नंबर लेके आइए, मुमताज आइए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए, हर चीज रेडी रखिए, लेकिन शर्त है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मुमताज नंबर से आपको पास होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे मदारिस में अलग अलग कैटेगरी का मुमताज होता है, कहीं भी 75 का होता है, कहीं 80 का होता है, कहीं 85 का होता है, कहीं 90 का होता है। मऊ के अंदर जामिया इस्लामिया फैज आम में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां 85 नंबर अगर लाते हैं तो आप मुमताजीन में से आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, आप भी जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बिहार से है तो उनके लिए खुशखबरी क्या है कि बिहार के आलिम के मौलवी के सर्टिफिकेट से भी आप जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा पहुंच सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए, बिहार के तालिब इल्म के लिए, क्योंकि इस वक्त फिलवक्त बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो मौलवी की सनद से, बिहार बोर्ड की मौलवी की सनद से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आप अपने आप को यूं ही बेकार जाय मत कीजिए अपने टाइम को। अगर आपके अंदर ख्वाहिश है तो आप भी जा सकते हैं। इसी तरह बिहार में अगर आप किसी मदरसे से जाना चाहते हैं तो इमाम बुखारी किशनगंज से हो गए, इसी तरह इब्न तैमिया से जा सकते हैं, सुपौल के अंदर है कि मदरसा वहां से भी जा सकते हैं, दरभंगा सल्फिया से भी जा सकते हैं, और कुछ मदरसे छूट रहे हो मेरे जहन में नहीं है तो आप इन सब मदारिस से अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और पूरे हिंदुस्तान की बात कह लीजिए तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, वहां से आप जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए बड़े बड़े जो चंद मशहूर मदारिस है उनमें जामिया इस्लामिया सल्फिया बनारस आ गया, मंसूरा मालेगांव मोहम्मदिया आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं आपका उमराबाद में एक इदारा है वहां से जा सकते हैं, मुंबई के अंदर एक इदारा वहां से जा सकते हैं, सनाविल से जा सकते हैं। तो इन सब इदारों में आप पढ़ें और इनको तरजीह दें, वहां से मुमताज नंबर हासिल करें। अगर आपके अंदर ख्वाहिश है सऊदी के किसी भी जामिया किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ने की तो आप यहां से जा सकते हैं।